हेलो एंड वेलकम टू ओएसएस एकेडमी। आज हम लोग आप लोगों के क्लास 10 के इंग्लिश बुक का एक पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन देखने वाले हैं। इसका समरी रिवीजन है ना, तो वन शॉट में आप लोगों को करवाने वाला हो। तो द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन लिखा किसने, ये आप लोगों को पता होना पड़ेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा है ऑगडेन नस, ठीक है, याद रखना। तो द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन ये कैसा पोएम है? इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम, ये भी याद रखना, ये भी आता है, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम, मतलब कि कॉमेडी वाला पोएम है, ठीक है। नॉट अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी नहीं। ऑप्शन में आप लोगों को द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन इज अ ट्रेजेडी, ह्यूमरस, स्टोरी टेलिंग पोएम ऐसा देखने को मिलेगा। तो आंसर होगा ह्यूमरस पोएम, ठीक है, नॉट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी नहीं है ये याद रखना, ठीक है। इट इज अ ह्यूमरस पोएम, ये चीज याद रखना। सो दिस पोएम इज रिटेन इन स्टाइल ऑफ बेलाड, तो बेलाड फॉर्म में लिखा गया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बेलाड, ये भी याद रखना। बेलाड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेलाड? बेलाड एक ऐसा सॉन्ग या फिर एक ऐसा पोएम होता है जो स्टोरी बताता है। एक स्टोरी क्या करता है, स्टोरी से डील करता है, ये याद रखना। ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। व्हाट डू यू मीन बाय बेलाड, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज अ बेलाड, ठीक है। इतना हुआ, याद रखना किसने लिखा है और ये इसका मेन थीम क्या है, ह्यूमरस। एंड ये किस फॉर्म में, किस स्टाइल में लिखा है, बेलाड में। बेलाड का मतलब क्या है, एक ऐसा पोएम या फिर पोएम या फिर सॉन्ग जो स्टोरी बताता है, ये याद रखना। तो इट इज स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। तो एक बेलिंदा है, बेलिंदा इज अ लिटिल गर्ल, ठीक है। ये भी आप लोगों को मिस्टेक मत करना। हु इज बेलिंदा? बेलिंदा इज अ लिटिल गर्ल, ग्रोन अप लेडी, है ना, मेरिड वुमेन, ऐसा आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिला है, मतलब कि मैंने देखा है एक दो सवाल। तो बेलिंदा कौन था? बेलिंदा इज अ लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल। बेलिंदा कौन है? लिटिल गर्ल है बेलिंदा, है ना। कहाँ रहती है? व्हाइट हाउस में रहती है, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, ये याद रखना। लिटिल ब्लैक किटन, किटन, किटन का कलर कैसा था? ब्लैक था। ग्रे माउस का कलर कैसा था? ग्रे था, ये याद रखना। ये डॉग का कलर कैसा था? येलो। एंड वेगन का कलर कैसा था? रेड था। वेगन इट इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो मूव कर सकता है इधर उधर, ये याद रखना। एंड रिलियो, रिलियो मीन्स रियल, एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रू, ठीक है। लिटिल पेट ड्रैगन, ये याद रखना। और अभी आप लोगों को देखो, इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज हो जाता है, दैट इज राइमिंग स्कीम, ठीक है, ये याद रखना। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग मतलब समझ में आता है ना, मतलब सिमिलर साउंड वर्ड लाइक हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। तो है ये देखो, हाउस अगर ये ए हुआ तो हाउस के साथ कौन, ये माउस मैच कर रहा है ना, तो ये भी ए। तो वैगन ये बी हो गया, एंड ड्रैगन के साथ वैगन, ड्रैगन। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग, राइम क्या है? ए, ए, बी, बी, ये याद रखना, ठीक है। इसका तो इंक, ब्लिंग, मस्टर्ड, कस्टर्ड, ये राइमिंग वर्ड है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो कलर हो गया। नाउ किटन का नाम क्या था? हाँ, नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वॉज इंक, किटन का नाम क्या था? इंक था। माउस का नाम क्या था? ब्लिंक था। डॉग का नाम क्या था? मास्टर्ड था। एंड द ड्रैगन कावर्ड, ड्रैगन को कावर्ड कौन था? ड्रैगन। हु वॉज कावर्ड इन दिस पोएम, कौन था? ड्रैगन वॉज कावर्ड, ठीक है। उसका नाम क्या था, क्या नाम से बुलाते थे? कस्टर्ड। और देखो, और उसे कस्टर्ड क्यों बुलाते थे? बिकॉज ही वॉज कावर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग सब, ये हुआ उसका एपियरेंस। देखो ये याद रखना, ठीक है। मतलब कि कस्टर्ड ड्रैगन का एपियरेंस कैसा था, वो कैसा दिखाई देता था, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टर्ड ड्रैगन कैसा था? उसका बिग सर्प टीथ था, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, मतलब कि ऐसे स्पाइक्स था उसके टॉप में, ठीक है। स्केल्स, स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुंह कैसा था? चिमनी फॉर ए नोज, नाक चिमनी की तरह था। एंड क्या था? डेगर ऑन हिज टोस, ये याद रखना। सिंपल से इतना लिखने से हो जाए। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग सर्प टीथ, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, एंड स्केल्स अंडरनीथ, फायर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एंड चिमनी फॉर अ नोज, एंड डेगर ऑन हिज टोस, ये याद रखना। ऐसा एपियरेंस था उसका, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है ये,
तो उसका अपियरेंस, कस्टर्ड ड्रैगन का अपियरेंस कैसा था, एकदम भयंकर था। एंड बेलिंदा वाज एज ब्रेव, और बेलिंदा जो हमारा लिटिल गर्ल, जो उसका मतलब कि वो खुद को एकदम क्या सोचती थी कि सी इज वेरी ब्रेव, सी थिंक्स सी इज वेरी ब्रेव, या और वो उसने कंपेयर किया कि बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह वो ताकतवर थी। ये याद रखना, इंक और ब्लिंक मतलब कि इतना ताकतवर थे कि वो किसे भगा सकते थे, लायंस को, है ना। एंड मस्टर्ड, जो मस्टर्ड कौन था, ब्रेव एज अ टाइगर इन एरेज, एकदम गुस्सा में जब टाइगर होता है तो वो कितना खतरनाक होता है, उस उतना ही खतरनाक कौन था, मास्टर था। एंड बट द कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड जो हमारा कौन था, ड्रैगन था, देखने में भयंकर डरावना जो हमारा ड्रैगन था, वो किस लिए रोता था हमेशा, एक सेफ केस के लिए, एक मतलब कि एक सेफ केस, पिंजड़े के लिए वो मतलब कि रोता था, क्योंकि अगर उसे पिंजड़ा मिल जाए तो वो एकदम बिना डरे, किसी का मतलब कि डरे बिना वो आराम से सेफली वो रहता है ना, इसीलिए वो रोता रहता। तो वाई ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, बिकॉज कस्टर्ड वाज अ कावर्डली ड्रैगन, कावर्ड, है ना, ये याद रखना। तो बेलिंदा कितना पावरफुल, ये सभी चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज, ये एज हुआ है, तो मस्टर्ड को किसके साथ, टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये हुआ हमारा सिमिली। सिमिली क्यों हुआ, मेटाफोर क्यों नहीं, क्योंकि इधर पे एज यूज किया गया है, ठीक है, ये याद रखना। बेलिंदा टिकल्ड ही, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, ठीक है। इंक ब्लिंग मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसे क्या कहते थे, पर्सिवल कहते थे, दे रूडली कहते थे, ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब कि वैगन में बैठकर वो हंसते हंसते रहते थे, एट ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन, और वो क्यों हंसते रहते थे, क्योंकि इतना भयंकर होने के बाद भी ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, इसीलिए मतलब कि उसका उसका उसे इंसल्ट करते थे, उसे टिकल करते थे, दे कॉल्ड हिम पर्सिवल, इसीलिए। बेलिंदा गीगल टिल सी सूक द हाउस, मतलब कि वो इतना हंसती थी कि वो मतलब कि घर को हिला देती थी, ऐसा बोल रहे। ब्लिंक एंड वीक सी विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, मतलब कैसा आवाज निकलता था, ब्लिंक वीक, ये बोला है। इंक मास्टर रूडली आस्क्ड हिज एज, मतलब कि वो क्या करते थे, अभी देखो किसी का एज पूछना है, ये मतलब कि थोड़ा क्या होता है, रूड बिहेवियर होता है ना। तो इंक और मास्टर्ड मतलब कि किसे, ड्रैगन, है ना, कास्टर्ड को मतलब कि रूडली उसका क्या एज पूछते थे कि इतना एज का है, तो बच्चा है कैसा है। व्हेन कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस शेप के, जब भी वो क्या करता था, मतलब कास्टर्ड नाइस शेप के लिए वो रोता था, ठीक है, मेरे को शेप चाहिए ऐसा बोल के। सडनली सडनली दे हर्ड नेस्टी साउंड, और मतलब कि उसी समय पे जब व्हेन दे वर टॉकिंग, दे वर प्लेइंग, दे वर इंसल्टिंग, दे वर डूइंग सिटी थिंग्स विद कस्टर्ड, उसी से अचानक दे हार्ड ए नास्टी साउंड, एक डरावना एक गंदा सा साउंड उन लोगों ने सुना। तो ठीक है, मस्टर्ड ग्रोल्ड, कुत्ते लोग कैसे कहते हैं, दे ऑल लुक्ड अराउंड, मतलब कि देखना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो कौन था उधर पे, कौन आया था, पायरेट एक घुसा था उन लोगों के घर पे, ठीक है। याद रखना पिस्टल, और उसका अपियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पायरेट कैसे दिखाई देता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पायरेट का अपियरेंस क्या था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बेलिंदा पेल्ड इन, शी क्राइड हेल्प हेल्प, मतलब कि अभी देखो जब उन लोगों ने किसे देखा पायरेट को देखा, तो उन लोगों का सभी जो ताकतवर, जितना ताकतवर उन लोगों ने बोला था, वो सभी क्या हो गया, ब्रेव एनिमल्स दे रन अवे इन फियर, ऑल दिस थिंग्स, ऑल द एनिमल्स, है ना। बट लास्ट में बचा कौन, जो हमारा ड्रैगन था वो बचा, और उसने पायरेट को क्या कर दिया, मतलब कि हरा दिया, मतलब उसे मार दिया, ये है। तो बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह वो चालू हो गया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज द फाइट बिटवीन द पायरेट एंड कौन है, कस्टर्ड, कस्टर्ड और पायरेट के बीच का फाइट का ये सीन है, ये याद रखना आप लोग, रट्टा मारना क्या कर सकते हो कर लेना, ठीक है। द पायरेट गेव द बेलिंदस ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोग, उसने मतलब ग्रोग का मतलब होता है क्या, दारू, got flagon, he fired two bullets but didn't hit and custard gobbled him every bit, ये याद रखना, ठीक है। मतलब कि उन लोगों के फाइट, दोनों के फाइट का
डिस्क्रिप्शन उधर पे दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट। देखो मैं इधर पे डिटेयली आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इट इज रिवीजन, यू नो दैट, तो आप लोगों को बस ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ मैं। बेलिन द एम्बेरेस्ड हिम, और बाद में आके उन लोगों ने सभी ने क्या किया, उसे एम्बेरेस किया। दे एंड मस्टर्ड लीक्ड, वो चाटना, कुत्ता है चाटना चालू कर दिया है ना। नो वन इज मोर्न फॉर इज पायरेट विक्टिम। गायरेट का मतलब होता है, मतलब कि उसके चारों ओर सर्कल की तरह, मतलब कि कस्टर्ड के चारों ओर सभी लोग घूम रहे हैं हैप्पीली, ठीक है। और फिर मतलब कि वो लोग फिर बोल रहे हैं, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव। अगर मैं ये याद रखना, फ्लस्टर का मतलब होता है कंफ्यूज। अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं क्या होता, डबल क्या हो जाता, ब्रेव हो जाता, ताकतवर हो जाता, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, ये सभी लोग, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, मतलब कि हम लोग 3 गुना और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। वो लोग फेंक रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। बेलिंदा स्टिल लिव्स, अभी वही रिपीट हुआ है, वो कहाँ रहती है, बेलिंदा स्टिल लिव्स इन वही व्हाइट हाउस पे, उसके साथ किटन, ग्रे माउस, यिंग ब्लिंग, सभी लोग के साथ सभी लोग रहते, और फिर उसे क्या करते, चिढ़ाते रहते। तो रिटन बाय ऑग्डेनस, ये किसने लिखा है, ऑग्डेनस ने लिखा है। और इधर पे एक चीज याद रखना, पर्सोनिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज हुआ, पर्सोनिफाई किया गया। देखो ड्रैगन का एक ह्यूमन रूप दिया गया है कि नहीं, एंड वेगन को दिया है, एंड अगेन हुज दैट, हर एक ना किटन को दिया गया एक इंसान की तरह रूप, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस होता है। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना, इधर पे इमेजिनरी भी यूज किया गया है ना, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस भी यूज किया गया है, तो अच्छे से देख लेना। एंड ऑब्वियसली वर्ड मीनिंग शायद ये ग्रॉक मैं आप लोगों को तो बोल दिया है। ग्रॉक का मतलब याद रखना, गाइडेड टू मूव अराउंड इन ए सर्कल, है ना। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, ये तो आप लोगों को पता है। व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सर्कस, बिकॉज ही वाज कावर्ड। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, बिकॉज ही क्राइड फॉर अ नाइस सर्कस, सिंपल है। व्हाई अनमर्सीफुली, बिकॉज मतलब कि ये देखने में इतना भयंकर, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो क्या किसके लिए रोता था, नाइस सेफ केस के लिए रोता था, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।